हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 9। नंबर सिस्टम का पार्ट 9 है। इसमें क्या है देखिए, बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच हो जाएगा इसका। इसका भी हो जाएगा आपको 4 और 5 के बीच। इसका भी हो जाएगा आपको 4 और 5 के बीच। इसका हो जाएगा आपको 1 और 2 के बीच। इसका हो जाएगा आपको 3। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 तो हो जाएगा आपको 16 और ऊपर में घटा कर लिखना है 15। ये इसका आंसर रहा। देखिए दोस्तों, ये हम याद नहीं क्यों है, इस क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना कॉपी कलम के साथ। इसको सेकेंडों में इसका सॉल्व निकलेगा। सेकंड में इसका सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको। हम इस क्वेश्चन को रटे हुए नहीं थे जो आपके यहाँ पर लिखे थे आंसर। हम आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर भी दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए भी हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अगर है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे डॉट 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 रहेगा अगर दोस्तों, अगर तो ये करना इसमें कुछ नहीं है। रूट के अंदर में खाली ध्यान रखना है कि संख्या लिखना चाहिए सेम संख्या। अगर यहाँ पे सेम संख्या लिखा होगा अगर, तो क्या करना है कि इन संख्या में से इसको बाहर लाइए निकाल के, और इसका गुणनखंड निकालिए। इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए दोस्तों जिसका अंतर डिफरेंस उसका 1 हो। मतलब अब यहाँ लीजिए 2 गुने 3, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 होगा। गुणनखंड जो करेंगे उसका डिफरेंस ध्यान देना है कि उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, अगर यहाँ पर प्लस साइन रहेगा अगर, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर हो गया आपको 3 हो गया। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर लिखा हुआ अगर है 6 अंडर रूट 6 माइनस है अंडर रूट अगर 6 है माइनस डॉट 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 अगर दिया हुआ अगर है, फिर यहाँ क्या करेंगे, रूट के अंदर में जो संख्या लिखा है उसको खींच के बाहर लाइए, बाहर लाइए इसको। इसका गुणनखंड कीजिए इस प्रकार से कि इसका उसका डिफरेंस जो होगा गुणनखंड का वो 1 होगा। यहाँ भी 2 गुने 3 करेंगे, इसका डिफरेंस आपका दोस्तों 1 हो गया। तो अगर माइनस साइन रहेगा अगर, तो छोटा वाला गुणनखंड लेना है। तो इसका आंसर हो गया आपको 2। इसका आंसर हो गया दोस्तों। फिर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब मान लीजिए दोस्त कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ अगर है 12, हम सब जगह अब संख्या बदल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अगर है 12 और डॉट 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 दिया रहेगा है, तब क्या करेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर 12 लिखा हुआ अगर है तो 12 को फिर क्या करेंगे दोस्त, इसका गुणनखंड कीजिए इस प्रकार से, इसका गुणनखंड कीजिए कि इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 4, इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इसका 1 है। तो यहाँ प्लस सिंबल है, अगर प्लस का साइन रहेगा अगर, तो बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर दोस्त अगर इसी में अगर सब जगह माइनस रहेगा अगर, अगर इसमें सभी जगह अगर माइनस सिंबल होगा, अगर यहाँ पे सभी जगह कर देते हैं माइनस सिंबल, अगर हम माइनस है, जब माइनस होगा दोस्त अगर, फिर इसका 12 को निकाल कर आएंगे बाहर, इसका गुणनखंड करेंगे और ऐसा गुणनखंड करना यहाँ भी जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12, जब माइनस साइन यहाँ पर रहेगा जब, तो छोटा वाला संख्या जो होगा वही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं अगर, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 रहेगा, तब यहाँ क्या करेंगे,
अब इसका भी दोस्तों ऐसा गुणनखंड निकालिए, इसका भी ऐसा गुणनखंड निकालिए इस जिसका डिफरेंस एक होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, एक होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 20, इसको कर सकते हैं 4 × 5। अगर दोस्त यहाँ प्लस साइन रहेगा, अगर प्लस है प्लस है प्लस है, तो यहाँ पर बताए थे आपको बड़ा वाला जो संख्या होगा वही बड़ा वाला संख्या इसका भी आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर दोस्त अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो फिर क्या करेंगे, 20 को जो है लाएंगे बाहर निकाल के यहाँ रखेंगे और फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस एक होना चाहिए। अगर दोस्त अगर यहाँ माइनस साइन होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन रहेगा अगर, तो छोटा वाला जो संख्या होता है वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्त आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, जिसका गुणनखंड अगर नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे सर। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड वैसा संख्या कोई होगा ही नहीं जिसका डिफरेंस एक होगा। जैसे कि मान लीजिए ना दोस्त, यहाँ पे 3 है प्लस अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट 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 है दोस्तों। अब यहाँ पे कहिएगा सर अब इसका तो गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ पे गुणनखंड कैसे कीजिएगा, इसका तो गुणनखंड संभव नहीं है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त कि इससे जब प्लस का जब सिंबल रहेगा, जब प्लस का जब साइन रहेगा यानी कि सिंबल जब रहेगा यहाँ पे, तो इससे बड़ा संख्या लीजिए, जैसे 4 है 5 है 6 है, इससे आगे ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसका 2 गुणनखंड है और उसका डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर 4 लेंगे, 2 दूना 4, डिफरेंस 0 का हो जाएगा। 5 संभव नहीं है, 6 लीजिए, 2 तिहाई 6, उसका डिफरेंस 1। तब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, 6 लेंगे और यहाँ पे 2 × 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्त 2 × 3 लिखेंगे जिसका डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो दोस्तों इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए 2.14 हो, चाहे 2.85 हो, चाहे 2.34 हो, कुछ भी हो सकता है दोस्त। इसका मान यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या दोस्त हो सकता है। अब दोस्त यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 5 लिखा अगर है, अगर दोस्त यहाँ पर हम अगर 5 कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 अगर है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, अब तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस का अगर यहाँ पर सिंबल है दोस्त अगर, तो 5 के बाद 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या लेना है दोस्त जिसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 राशि निकलेगा और जिसका डिफरेंस 1 होगा। इसके लिए भी 6 देना पड़ेगा, 2 तिहाई 6, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो दोस्त इसका भी आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। हाँ, अब आपके मन में दोस्त एक बात आ गया होगा कि इसका भी आंसर सर 2-3 के बीच, उसका भी 2-3 के बीच होगा। हाँ तो होगा, लेकिन पहले 3 वाला जो मान था उसका मान इस दोनों के बीच में कुछ और होगा, लेकिन ये 5 वाला जब मान होगा जब, तो 2 और 3 के बीच में उसका मान कुछ दूसरा होगा। लेकिन एक कन्फर्म है दोस्त, उसका मान 2 और 3 के बीच में कोई भी राशि हो सकती है। अब दोस्त मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे दोस्त 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे दोस्त माइनस 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 और यहाँ भी क्या है दोस्त, माइनस है। तब अब इसको क्या करेंगे, जब माइनस है अगर, तो 3 का तो 2 गुणनखंड संभव है नहीं। अब इससे पहले आइए दोस्त, तो यहाँ पे 3 को जो है आप लिख सकते हैं 2 × 1, लेकिन इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है दोस्त। अब यहाँ पे इसके बीच का जो अंतर है कितना है, 1 है दोस्त। जब यहाँ पे
3 का जब रहेगा, अगर यहाँ पे दोस्त अगर 3 का रहेगा, तब यहाँ पे 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुने 1। लेकिन ये 3 तो नहीं हुआ दोस्त, लेकिन 3a नहीं ना हुआ, इसलिए यह दोस्त संभव नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, तो 3 से पहले ऐसा कोई संख्या लेंगे जिसका गुणनखंड 2 राशि से निकलेगा और उसका जो डिफरेंस होगा 1 का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं क्या, तो हो जाएगा आपका ये अब 2 गुने 1 जिसका डिफरेंस 1 है दोस्त। इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस 1 था, लेकिन इसका गुना करने पर 3 नहीं ना था। लेकिन यहाँ देखिए 2 का 2 ये लागू हो जाता है। तब यहाँ पे दोस्त इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 के बीच, इसका जो दोस्त वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच में ही कोई ना कोई राशि होगा दोस्त। अब देखिए दोस्त, अभी आपको हम फंसाते हैं, कैसे फंसाएंगे वो देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ अगर है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे थोड़ा वीडियो को रोक करके और आप बनाकर देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को भी आप चाहे तो बना सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए और इसको आसान तरीका से देखिए बना करके। अब यहाँ पे दोस्त ऐसा कोई संख्या लेंगे जिसमें गुणनखंड 2 गो होगा और उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अच्छा दोस्त थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर क्या 0 को हम लिख सकते हैं, 0 गुने 1 है संभव दोस्त, क्या हो जाएगा अब 0 को हम दोस्त लिख सकते हैं 0 गुने 1। इसका डिफरेंस क्या है दोस्त, इसका जो डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस 1 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच इसका कोई ना कोई राशि होगा दोस्त। अब दोस्त मान लीजिए यहाँ पर अगर हम प्लस कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तब क्या हो जाएगा दोस्त, तो क्या बताए थे प्लस में, अगर जिसका गुणनखंड अगर नहीं संभव है उसके ठीक बाद कोई संख्या खोजेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर दोस्त हम अगर 2 लेते हैं तो यहाँ कर सकते हैं 1 गुने 2 जिसका डिफरेंस 1 का है। अब दोस्त जब इसका डिफरेंस जब 1 का जब लागू हो रहा है, इसका गुणनखंड 2 संभव है 1 और 2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर 1 और इसका जो आंसर होगा दोस्त 1 और 2 के बीच कोई ना कोई राशि होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्त इसका विकल्प भी इसी प्रकार से रहता है दोस्त। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आएगा परीक्षा में तो इसका विकल्प भी ऐसे ही रहता है कि 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 4 या 5 के बीच, 5 या 6 के बीच। इस कंडीशन में इसका विकल्प भी आपको परीक्षा में रहेगा दोस्त। अब देखिए दोस्त अगला कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्त हम आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्त अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और डॉट 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 दिया है अगर, तो अगर इस कंडीशन में ध्यान रखना है दोस्तों, अगर डॉट 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 दिया रहेगा तो रूट के अंदर में दोस्त अगर जो संख्या लिखा रहेगा, अगर रूट के अंदर में अगर जो संख्या लिखा रहेगा दोस्त वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्त 3 है रूट अंदर में, अंदर रूट 3 है, अंदर रूट 3 है, अंदर रूट 3 अगर है दोस्त, अगर यहाँ भी डॉट 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 है तो इसका आंसर भी आप कह सकते हैं, आसानी से आपको मन में आ गया होगा कि इसका आंसर भी सर 3 होगा। अब देखिए दोस्त मान लीजिए कि यहाँ पर डॉट अगर नहीं है, अगर अब तक आपके मन में एक क्वेश्चन और आ गया होगा कि अगर मान लीजिए सर यहाँ पर अगर डॉट नहीं रहेगा तब क्या करेंगे दोस्तों, तब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और लीजिए 1 2 3 4,
2 के पावर 4 का वैल्यू 16। तो यहाँ लिखेंगे पावर में अगर 16 आई ऊपर लिख देंगे इसके में 1 घटा करके 15। ये इसका आंसर हो गया। और इसमें दोस्त क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए डॉट अगर नहीं है तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ क्या होगा जब डॉट यहाँ नहीं है तो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, यहाँ भी 16 ऊपर 1 घटा करके 15 हो जाएगा दोस्त। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोस्त छोटा सा वीडियो लेकर आए थे, नंबर सिस्टम का पार्ट 9 था ये। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को पहले नीचे लाल बटन दिया होगा उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो दोस्त अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्त लाइक तो वीडियो को जरूर कीजिएगा ताकि हमें उसी से एनर्जी मिलती है कि हमारे वीडियो को इतना देखा गया है। और वीडियो को दोस्त अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मैं प्रत्येक दिन के भांति आज भी वीडियो लेकर आया हूं और आगे भी मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक लेकर आता रहूंगा जो परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन सब पूछता है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्त एग्जाम में आते रहते हैं। हाँ, और किन किन लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए हैं जरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि सर हम वीडियो शेयर किए हैं। हाँ दोस्त, यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं जरूर आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं तभी तो इतना जल्दी से सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।